Welcome student, this is your chapter 10. It is a video for class 3 chapter 10 with the name of this chapter is rocks and soil. तो इस चैप्टर में हम आपको रॉक्स यानी कि चट्टान और सॉइल यानी कि मिट्टी उसके बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे सॉइल बनते हैं रॉक से और कितने तरह के सॉइल्स होते हैं और सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टॉपिक रॉक्स। वी फाइंड रॉक्स ऑल अराउंड अस, दे मेक अप अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. Rock we have been on the earth for a very long time. All rocks are useful but some are very precious to us. Rocks can be of different types. हम लोग अपनी चारों तरफ रॉक्स देख पाते हैं या फिर पाए जाते हैं, तो वो एक लार्ज पार्ट बनाते हैं अर्थ में। ठीक है, तो रॉक्स जो होते हैं वो अर्थ में बहुत लंबे समय से हैं। सारे रॉक्स यूज़फुल है लेकिन कुछ बहुत पीसेस भी है, मतलब कीमती हैं। ठीक है, तो रॉक के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट रॉक. ग्रेनाइट एंड मार्बल आर ऑल्सो हार्ड रॉक्स. Rocks like granite and marbles are used in buildings while diamonds is used in jewelry. Chalk is a soft rock. Coal is also not very hard. It breaks easily. Diamond जो है वो बहुत हार्डेस्ट रॉक होता है. ग्रेनाइट और मार्बल भी हार्ड रॉक होते हैं. जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल्स जो हैं ये बिल्डिंग्स के काम में यूज़ होते हैं और डायमंड जो है वो ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं. चॉक जो है वो एक सॉफ्ट रॉक है. ठीक है, और कोल जो है वो काफ़ी हार्ड नहीं है, वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो ये सॉफ्ट रॉक की गिनती में आते हैं. उसके बाद है सॉइल. The earth is made up of several layers. Each layer consists of different materials. The topmost layer of the earth is called soil. Soil is a mixture of minerals, water, air and other substances. Soil जो है मिट्टी, तो ये हमारा जो अर्थ है वो काफ़ी लेयर से बना है. ठीक है, तो हर एक लेयर अलग अलग मटेरियल्स कंटेन करता है. तो पहला जो ऊपर का होता है टॉप मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं सॉइल. सॉइल मिक्सचर है मिनरल्स, वाटर, एयर और अदर सब्सटेंसेस का. अब यहाँ पे टॉपिक है कि सॉइल बनता कैसे है. ठीक है, बना कैसे, सॉइल कैसे फॉर्म हुआ. Rocks break down over 100 of years. The force of rain, wind, heat and cold slowly break the rocks into small pieces. The smaller pieces keep breaking down till a powdery mass is formed. This powdery mass has pieces of rocks, air and water trapping inside and other living and non-living material. This is soil. Rocks break down हुए हैं बहुत 100 साल पहले. ठीक है, ये फोर्स से मतलब कि रेन, विंड, हीट और कोल्ड के फोर्स से धीरे धीरे रॉक्स चट्टान से धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं. उसके बाद वो धीरे धीरे और आपस में रगड़ के एक पाउडरी मास बन जाता है. फिर वो पाउडरी मास पीसेस रॉक से मिलकर के वाटर ट्रैपिंग की मदद से लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वही सॉइल होता है. अब है कि सॉइल बना किस चीज़ से है. तो टेक अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल एंड पुट इन द ग्लास जार. फिल द जार विद वाटर, शेक द जार वेल, लीव द जार टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स टू अलाउ द सॉइल टू सेटल डाउन. यू विल फाइंड दैट द सॉइल हैज सेटल्ड इनटू डिफरेंट लेयर. सॉइल इज मेड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, एक गार्डन से एक मुट्ठी भर सॉइल लेंगे और उसको एक ग्लास में डाल देंगे. उस ग्लास में पानी भर देंगे और उस ग्लास को अच्छे से शेक कर लेना, हिला करके उसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए. उसके बाद आप देखोगे कि सॉइल जो है वो कितने डिफरेंट लेयर्स में बट जाता है. तो उसकी 4 काइंड्स होती है, वो 4 भागों में बटेगा. पहला है फ्लोटिंग ऑन द वाटर इज अ डार्क ब्राउन लेयर मेड ऑफ द रोटेन पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. तो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, ठीक है, फ्लोटिंग जो ये ब्राउन कलर का लेयर फ्लोट करेगा उसको ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमस का काम क्या होता है कि प्लांट्स को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है और प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में. उसके बाद सेकंड जो होता है उस वाटर के अंडर, उसके बाद वो पानी होता है. पानी के अंडर होता है आपका क्ले, मिट्टी. ठीक है, काफ़ी फाइन सॉइल होता है. उसके बाद एक लेयर होता है सैंड फॉर्म्स का क्ले के नीचे, जो कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं. इसमें लार्जर क्ले पार्टिकल्स होते हैं. सबसे नीचे आपका बैठ जाता है स्टोन्स, मतलब पत्थर और पेबल्स. ठीक है, आप एक सॉइल पानी कंटेन करता है. कैसे, तो कैसे कि टेक ए हैंडफुल ऑफ सॉइल इन ए कंटेनर, कवर द कंटेनर विद अ लीड, आस्क अ एडल्ट टू हिट द कंटेनर फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन आस्क द एडल्ट टू लिफ्ट द व्हाट डू यू सी अंडर द लीड, वेयर डू दे कम फ्रॉम. तो एक हैंडफुल मतलब कि एक मुट्ठी भर मिट्टी लीजिए और उसको एक कंटेनर में बंद कर दीजिए. ठीक है, और उसमें ऊपर से एक ढक्कन बंद कर दीजिए. उसके बाद कुछ देर के बाद जब आप उसको उठाओगे तो देखोगे कि उसमें ऊपर में क्या आया. तो उसमें टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको दिखेंगे. ठीक है, यही शो करेगा कि सॉइल में पानी मौजूद है. और जब इस सॉइल को हीट करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, वाटर पेपर में चेंज होकर उड़ जाएगा और वाटर पेपर ठंडा होकर के फिर दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में टच बदल जाएगा जब हम लीड को टच करेंगे. अभी कि सॉइल, ये तो प्रूफ हो गया कि सॉइल में वाटर भी है. अब सॉइल में एयर भी है. वो कैसे,
When water is poured over the soil kept in a container, air bubbles start forming. This shows that soil contains air trapped between its particles. When water is poured, this all rises up and form bubbles. जब पानी को फिर हम सॉइल कंटेनर में चेंज करेंगे तो वो एयर बबल होकर के एयर बबल होने लगेगा. यही शो करेगा कि एयर में सॉइल है. ये ट्रैप करता है पार्टिकल्स को जब पानी को पॉर किया जाता है और वो सारा उड़ करके बबल में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइप्स ऑफ सॉइल. तो सॉइल जो है वो अलग अलग कलर्स और अलग अलग टेक्सचर में पाए जाते हैं. पहला जो है वो क्लेई सॉइल है. तो क्लेई सॉइल क्या होता है, ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होता है, ये स्मूथ होता है टच करने में, ये स्टिकी होता है और ये बहुत सारा पानी होल्ड करके रख सकता है. इसमें कोई स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स में जो कि ये पानी को ये होल्ड कर सके एयर को. ठीक है, पॉटर्स यूज़ करते हैं इसी मिट्टी को पॉट्स बनाने के लिए और बहुत से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं इस टाइप से सॉइल में और ज़्यादातर राइस यानी कि चावल इसी में ग्रो करते हैं. सैंडी सॉइल क्या होता है, ये बहुत से लार्ज सैंड पार्टिकल से बनता है. ये रफ होता है टच करने में, ये लूजली पैक्ड होता है इसीलिए पानी होल्ड नहीं कर सकता और बहुत से प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसको टाइप जो सॉइल है वो काफ़ी खुरदरा सा है, लेकिन इसमें मिलेट्स ग्रो होते हैं. लोमी सॉइल मिक्सचर है क्ले सॉइल सैंडी सॉइल दोनों का. ये पानी और एयर दोनों होल्ड करता है. ये ह्यूमस भी कंटेन करता है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाती है और ये बेस्ट सॉइल कहा जाता है ग्रोइंग प्लांट्स का और उसको गार्डन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि बहुत से प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं. अब एक इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लांट्स ग्रो करते हैं इसमें, उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है सॉइल से. सॉइल एक तरह से सोर्स ऑफ फूड भी कहलाता है. सॉइल बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स का घर भी, जैसे कि अर्थवर्म्स का, स्नेल्स का, रेबिट्स का, है ना, और वो अपना ग्रो बना करके मतलब सॉइल को खोद करके उसमें रहते हैं. सॉइल पानी होल्ड करता है और ये हेल्प करता है रेन और स्नो को गार्डन में सोक करने के लिए.